स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फोर्थ सेम की बुक प्रोग्रामिंग इन सी का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4.5 से स्टार्ट करेंगे। एंड जो इसका स्टार्टिंग वाले टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए क्या है 4.5 टॉपिक, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर का नाम ही है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑलरेडी हमने 4 ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं और आज हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का तो मतलब ही क्या हो गया कि कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारी पर्टिकुलर एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू असाइन कर देना, वही हमारा कैसा ऑपरेटर हो जाएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। मतलब किसी को एक पर्टिकुलर वैल्यू को असाइन करना ही हमारा किसका काम होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होगा। ओके। Assignment operator are used to assign the result of an expression to a variable. Assignment operator किसके लिए यूज़ होगा? वैल्यू को असाइन करने के लिए in the expression to a variable. We have earlier used the assignment operator equal to. हमने पहले असाइनमेंट ऑपरेटर क्या यूज़ किया? इक्वल टू का निशान ऐसे यूज़ किया है। इन एडिशन देयर आर सेवरल डिफरेंट शॉर्टन्ड असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और भी काफ़ी सारे हैं सी के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखो क्या है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसे लिख दिया ए प्लस इक्वल टू बी, इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो मेरा ए है ना वो किसके इक्वल है? ए है वो मेरा किसके इक्वल है? ए प्लस बी के। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ए माइनस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है? जो मेरा ए है वो किसके इक्वल है? ए माइनस बी के। ओके। ऐसे लिख दिया ए स्टार मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, तो वो किसके इक्वल हो गया? ए इक्वल है मेरा ए मल्टीप्लाई बी के। ओके। ऐसे ही अगर ए डिवीज़न भी है तो ए किसके इक्वल हो गया? ए डिवीज़न बी। ए मॉडुलस डिवीज़न इक्वल टू भी है तो ए इक्वल हो गया ए मॉडुलस डिवीज़न बी। अगर एम्परसेंड है तो एंड हो गया, और हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो ये सब आपका इसका ये मतलब है। ए के बाद प्लस इक्वल टू बी है तो उसका मतलब है कि ए की वैल्यू किसके इक्वल है? ए प्लस बी के इक्वल है। ओके। द वैल्यू टू द राइट ऑफ द असाइनमेंट कैन बी एनी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जो असाइनमेंट वैल्यू के राइट में कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। द एक्सप्रेशन इज इवेल्यूएटेड एंड इज देन एडिड और टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरिएबल टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर। जो उसके लेफ्ट में होगा उस ऑपरेटर्स में या तो उसको ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि ये हमने करके भी दिखा दिए। दे आर आल्सो अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर to perform multiplication, division, modulus, other binary operator in some examples are used, जैसे कि हमने ये देख लिए। ओके। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल x प्लस इक्वल टू 5। इस चीज़ का मेरा क्या मतलब है कि जो मेरा x है वो किसके इक्वल होगा? x प्लस 5 के इक्वल होगा। ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट 5 इज़ एडिड टू x। हाँ, यही तो हमने बोला कि जो ये 5 है उसको लेफ्ट वाला जो होगा उसके अंदर उसको ऐड कर देंगे और वो किसके इक्वल इक्विवेलेंट हो जाएगा? इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो x किसके इक्वल हो गया? x प्लस 5 के। दस द एब्रीवेटेड वर्जन इज़ मोर कॉम्पैक्ट। इट आल्सो कंपाइल्स फास्टर देयर बाय सेविंग कंप्यूटर टाइम। अनदर एडवांटेजेस ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ दैट इट इज़ सिमिलर टू दैट द ह्यूमन थॉट प्रोसेस। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि हम सोचते हैं। आल्सो वेन एवर अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नीड बी रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्टेटमेंट। अगर हमें रिपीट करना है, जैसे हमारी ये स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो ये वाला ए मतलब इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, ए प्लस इक्वल टू ए प्लस 5, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ए प्लस 5 किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। हाउएवर ओनली वन ऑफ द अकरेंस ऑफ ए इज एलिमिनेटेड एंड देयरफॉर one a still appears on the right hand side. All the assignment operator have the same priority and are assigned from right to left. अभी हम हर एक जो भी अगर हमारा ऑपरेटर फिनिश हो जाता था तो हम क्या पढ़ते थे कि उसकी किसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। इसके अंदर हम सभी को सेम प्रायोरिटी देंगे। और हम फिर ये भी पढ़ते थे जैसे इसमें राइट टू लेफ़्ट गए, लेफ़्ट टू राइट गए, ऐसे और प्रायोरिटी पढ़ते थे। तो प्रायोरिटी हमारी रहेगी सेम। और हमारा कैसा जाएगा? जब हम असाइनमेंट को इस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट टू लेफ़्ट हमारा
जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेटर है मेरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मेरा क्या है, द ऑपरेटर ऑफ एडिशन और इंक्रीमेंट मतलब उसको बढ़ा देना, डिक्रीमेंट मतलब उसको कम करना। इंक्रीमेंट मतलब जब हम उसकी एक पर्टिकुलर जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को एक बढ़ा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और उसमें से एक कम कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो जो ऑपरेटर हम इंक्रीमेंट या फिर मतलब उस वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में यूज़ करते हैं वो हमारा कैसा ऑपरेटर हो जाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो अब देखो जो ये ऑपरेटर होगा ना मेरा, वो मेरा होगा बाइनरी ऑपरेटर, सॉरी ये मेरा यूनरी ऑपरेटर होगा। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ज़रूरत पड़ती है, एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑपरेंड एक की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आई ऑपरेंड क्या होता था हमारा, मतलब जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर को, वो हमारा क्या होता था, ऑपरेंड होता था। तो इसके अंदर हमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। द ऑपरेटर ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन 1 from a variable occurs so frequently in the programming that C provide two very useful operator generally not found in other language। C के पास ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑपरेटर है जनरली जो और लैंग्वेजेस में नहीं होते। वो कौन से हैं, एक तो इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट को हम कैसे शो करेंगे, प्लस प्लस से, डिक्रीमेंट को हम कैसे शो करेंगे, माइनस माइनस से। जो ऑपरेटर है प्लस प्लस वो क्या करता है, ऐड कर देता है 1 टू द ऑपरेंड, ऑपरेंड के अंदर 1 को ऐड कर देता है। जबकि जो माइनस माइनस है वो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है 1 को ऑपरेंड में से। ओके, ऑपरेंड क्या होता है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया 3 प्लस प्लस, 3 के बाद प्लस प्लस लिखा, इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा तो वो हमारा 4 बन जाएगा। अब जो ये 3 है ना जिसके ऊपर हमने ये ऑपरेटर को अप्लाई किया है वो मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है। बोथ आर यूनरी ऑपरेटर, दोनों के दोनों यूनरी ऑपरेटर हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमें इसमें सिर्फ एक ही नंबर की ज़रूरत पड़ी है तो ये मेरा यूनरी ऑपरेटर हो गया। यूनिरी मतलब 1, यूनी हमारा किसके लिए यूज़ होता है, 1 के लिए, बाई हमारा 2 के लिए। ओके, एंड हैव द फॉलोइंग फॉर्म, देखो इसकी फॉर्म क्या हो सकती है, प्लस प्लस एम और एम प्लस प्लस सेमीकोलन, सेमीकोलन भी लगेगा, माइनस माइनस एम और एम माइनस माइनस सेमीकोलन। ओके, तो ये इसकी फॉर्म हो सकती है। मतलब प्लस प्लस एम मतलब अगर पहले प्लस प्लस लगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट। अगर एम के बाद प्लस प्लस लगा तो हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। सिमिलर इसको बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट और इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, जैसे कि अब ये हमारे देखो स्टेटमेंट दे रखी है वैल्यू ऑफ एम और वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे कि मेरा एम 8 है तो वैल्यू ऑफ एम क्या है मेरी, इसमें 8 है, और वैल्यू ऑफ एक्स हमारी एक्स जब आएगी, जब हम यहाँ मतलब प्री इंक्रीमेंट ले देंगे या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट ले लेंगे तब हमारी वैल्यू ऑफ एक्स आएगी। ओके, तो अभी तो क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है हमने एम इज़ इक्वल टू 8, तो वैल्यू ऑफ एम क्या है मेरी 8 है। अब क्या है प्री फिक्स, अगर हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं एक्स, मतलब प्री फिक्स का मतलब जो जहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट कर रखा है जैसे प्लस प्लस एम, तो वहाँ मेरी जो वैल्यू है एम की वो क्या हो जाएगी 9, मतलब m की वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो गई ना, क्योंकि 8 + 1 हो गया तो वो क्या हो गया 9, और वैल्यू ऑफ x क्या आ गई 9। अब पोस्ट फिक्स में क्या होगा, हम पहले तो x की वैल्यू देखेंगे और फिर m की। ओके, तो वैल्यू ऑफ x तो मेरी क्या ही हो जाएगी इसमें 9, और पोस्ट फिक्स है ना तो वैल्यू ऑफ m क्या हो जाएगी 9 में एक ऐड कर देंगे वो क्या हो जाएगा 10। देखो इन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर फर्स्ट द वैल्यू ऑफ m इज़ इंक्रीड बाय 1 to become 9 and then this value 9 is assigned to the variable x। पहले तो हम क्या किया प्री वाले में कि इसमें एक ऐड किया क्योंकि इंक्रीमेंट करना है और वो वैल्यू x की बन गई, और फिर हमने वही वैल्यू ना m की ले ली है ना। वाइल जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हुआ, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ m9 इज़ असाइन टू द वेरिएबल x। पहले हम क्या करेंगे, जो प्री है उसमें तो हमें पहले m की वैल्यू लेनी है फिर x की वैल्यू लेनी है, और जो पोस्ट है उसमें पहले हमें x की वैल्यू लेनी है और फिर m की वैल्यू लेनी है। ओके, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ x एंड m, x की वैल्यू तो मेरी 9 होगी और m की वैल्यू होगी 10। क्या था, m की वैल्यू इज इक्वल टू 8 है तो हमने वैल्यू ऑफ m लिख दिया, वो आ गया मेरा 8 क्योंकि इसमें ही दे रखा है। प्री फिक्स में हम क्या करेंगे, अब एक बढ़ा देंगे और वैल्यू ऑफ m डायरेक्ट क्या आ जाएगी 9, और वही वैल्यू ऑफ x हो जाएगी। पोस्ट फिक्स में हम क्या करेंगे, पहले हम वैल्यू ऑफ x देखेंगे, वो मेरी क्या हो जाएगी 9, और
फिर m प्लस प्लस उसमें 1 ऐड करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ओके, while using the increment or decrement operator, the programmer must careful determine whether to place it before or after the variable in question। कि हमें ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हमें प्लस प्लस एम लगाना है या एम प्लस प्लस लगाना है, क्योंकि इन दोनों का मतलब अलग है इसके अंदर। ओके, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा जब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब क्या है कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर मेरा क्या होगा जिसमें हमारी लगेंगी कंडीशंस। ओके, और इसे हम क्या भी बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। देखो क्या है एक टर्नरी ऑपरेटर पेयर। इसको हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, जब भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क और इसके अंदर हम ये जो रेशो का सिंबल होता है वो मेन होता है, मतलब हम इसका यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। इन is available in C to construct conditional expression of the form। देखो टर्नरी ऑपरेटर पेयर हमारे पास अवेलेबल होता है कंडीशनल एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इस फॉर्म में क्या होगा, टेस्ट करेंगे हम एक्सप्रेशन को, पहले तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा जो एक्सप्रेशन 1 होगा उसकी रेशो लेंगे एक्सप्रेशन 2 के साथ। ओके, एंड देन हम सेमी कोलम को अप्लाई कर देंगे। देखो क्या है, मान लो हमने कोई भी एक कंडीशनल एक्सप्रेशन लिया, उसकी वैल्यू को इवेल्युएट किया, अगर वो वैल्यू सही आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फर्स्ट जो हमने एक्सप्रेशन लिया उसकी वैल्यू तो हमारी हो जाएगी 0 एंड देन हम चले जाएंगे एक्सप्रेशन 2 की तरफ। देखो क्या लिख रखा है, ड्यूरिंग द यूसेज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। जब भी हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हम पहले टेस्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं बेस ऑन इट्स वैल्यू। आइदर एक्सप्रेशन 1 भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन 2 भी हो सकता है, जो कि इवेल्युएट टू द रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 में से कोई भी कंडीशनल जो हमारा ऑपरेटर है उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकता है। ओके, उसके बाद क्या है, ओनली वन ऑफ द इम्बेडेड एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 इज इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन। इफ द इवेल्युएशन ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2, अगर हमने जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया है उसी की वैल्यू सही आ गई तो हम लिख देंगे कि एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट हो गया है एंड दिस बिकेम द वैल्यू ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन, और वही हमारे कंडीशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू बन जाएगी। लेकिन अगर वो फॉल्स हो गया तो उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और एक्सप्रेशन 2 को हम इवेल्युएट करेंगे और उसके बाद हमारी जो कंडीशनल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू एक्सप्रेशन 2 की हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, ए की वैल्यू तो मुझे 15 दे रखी है और बी की वैल्यू दे रखी है 9। अब इन्होंने एक्सप्रेशन क्या दे दिया कि टेस्ट करो, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा क्या है कि a लेस देन b है, टेस्ट करो एंड देन b रेशो a सेमीकोलन। अब देखो इसमें a लेस देन फी मतलब 15 लेस देन 9, कोई 15 लेस देन 9 है नहीं है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया 0। मतलब क्यों हो गया 0, क्योंकि ये फॉल्स आ गया और जो एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स आ जाता है उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं। फिर हम जाएंगे एक्सप्रेशन 2 की तरफ, ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी, क्योंकि वो किसकी वैल्यू होगी a की, मतलब 15 तो ग्रेटर देन है ही 9, तो वो एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। अब नेक्स्ट है मेरा ऑपरेटर जिसका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो देखो क्या है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, सम एप्लीकेशन रिक्वायर द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट विद इन अ वर्ड ऑफ मेमोरी। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें इंडिविजुअल बिट चाहिए होती है विद इन अ वर्ड ऑफ मेमोरी, एक ही वर्ड की मेमोरी के अंदर हमें चाहिए होती है। तो जो सी है ना उसके पास जो सी कंटेन करती है सेवरल स्पेशल ऑपरेटर दैट अलो सच बिटवाइज ऑपरेटर टू बी कैरिड आउट इजिली एंड एफिशिएंटली। ओके, दीज ऑपरेटर आर यूज फॉर टेस्टिंग द बिट्स। ये ऑपरेटर्स हैं वो क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, बिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं उनको लेफ्ट से राइट में। जो बिट वाइज ऑपरेटर हैं वो अप्लाई नहीं होते हमारे फ्लोट या डबल नंबर पे, वो सिर्फ हमारे इंट वगैरह पे अप्लाई होते हैं। सम बिट वाइज ऑपरेटर जैसे कि देखो ये दे रखे ऑपरेटर, ये हमारा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक यूनरी ऑपरेटर होता है, मतलब एक ही ऑपरेटर के ऊपर ये अप्लाई हो जाए, एक ही ऑपरेंड के ऊपर ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। ये क्या होता है हमारा बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, ये हमारा शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ, ये हमारा शिफ्ट होगा राइट की तरफ। क्या था, ये तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हमारा बिटवाइज एंड हो जाएगा, ये
और हो जाएगा, ये एक्स और हो जाएगा, ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ और ये शिफ्ट करेगा राइट की तरफ। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो सारा का सारा डाटा है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, वो हमारा कंप्यूटर के अंदर बाइनरी फॉर्म में, मतलब ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में होता है। कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरो और वन की लैंग्वेज को समझता है, इसलिए हम कंपाइलर का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें तो ज़ीरो और वन का पता नहीं होता इतना अच्छे से। हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कंपाइलर उसको ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। The bitwise operator manipulate each and every bit of binary equivalent of its operand जो bitwise operators है वो मैनिपुलेट करता है each and every bit of binary equivalent of its operand. In other words, to perform the operations, अगर हमें ऑपरेशन A और क्या बिटवाइज एंड बी का ओरस्पोंडिंग अगर हमें उसकी यूज़ करनी है तो ए एंड बी आर एंडेड टू द ऑब्टेन द रिजल्ट। देखो क्या है, अब ये बताएंगे कि बिटवाइज एंड अगर होगा तो क्या होगा, और होगा तो क्या होगा, एक्स और हो गया तो क्या होगा, और कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा। अब हम ये देखते हैं, जैसे कि ये टेबल दे दी, द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर बिटवाइज ऑपरेशंस। देखो क्या है, ए तो हमें दे दिया 0 0 1 1 और बी हमारे पास है 0 1 0 1। अब हम ये मतलब देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बिटवाइज और का, बिटवाइज एंड का, बिटवाइज हमारा एक्सोर का क्या मतलब। देखो अगर कॉम्प्लीमेंट होगा तो जहाँ 0 0 होगा वहाँ 1 होगा, और जहाँ 1 1 होगा वहाँ 0 होगा। अगर स्टार्टिंग में 0 है फिर 1 है तो 1 होगा, पहले 1 है फिर 0 है तो 0 होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया जैसे ये सारे हैं, बट मेन मतलब क्या है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे मेरा ए ऐसे है 1 1 0 0, तो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि 1 की जगह तो हम 0 लिख देंगे और 0 की जगह 1 लिख देंगे, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब। ओके, तो 1 की जगह 0, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, 0 की जगह 1। तो देखो जैसे इसमें क्या करेंगे, हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। आगे भी आपको ऐसे यूज़ मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट ए बताओ, तो आप ऐसे ही करना कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर यहाँ ये बोल देते कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, क्या हो जाता, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। तो ये हमारे ये हो जाता। अब क्या पूछा था इन्होंने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0। अब ये तो बात हुई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की। अब क्या है, ए बिटवाइज और बी, अगर हमें और निकालना है तो क्या होगा, और में क्या होगा, अगर हमारा दोनों में से कोई भी 1 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। ओके, जैसे 0 1 में से 1, 1 0 में से 1 और 1 है तो 1 ही आएगा। अगर 0 0 है तो सिर्फ तभी 0 आएगा, अदरवाइज अगर एक भी 1 है तो हमारा 1 ही आएगा। और एंड में उल्टा हो जाएगा, अगर एक भी 0 है तो 0 आएगी और सिर्फ तभी 1 आएगा जब दोनों 1 हो। ओके, उसके बाद ए एक्स और बी है, अगर मेरे दोनों 0 हैं या दोनों 1 है तो मेरा 0 आएगा, एक 0 एक 1 है तो मेरा 1 1 आएगा। ओके, अगर दोनों 0 हैं या फिर दोनों 1 है, अगर दोनों सेम है तो मेरा 0 आएगा और दोनों अलग अलग हैं तो 1 आएगा। ठीक है, पैरेलल में तो क्या था, अगर दोनों में से कोई भी 1 है तो 1 1 आएगा, अगर फिर 0 आएगा। एंड में क्या था, अगर दोनों में से कोई भी 0 है तो 0 आएगा, और अगर 1 1 है तो 1 आएगा। उसके बाद इसमें एक्सोर में क्या है, अगर दोनों सेम है तो 0 आएगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो 1 1 आएगा। ओके, ये थे हमारे सारे के सारे बिटवाइज ऑपरेटर। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखिए क्या है। फॉर द शिफ्ट ऑपरेशन टू शिफ्ट अ बाइनरी नंबर बाय n बिट्स टुवर्ड लेफ्ट और राइट, ईच ऑफ इट्स बाइट इज मूव्ड बाय n पोजीशन इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। तो हम उसको लेफ्ट राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं मूव। द यूजर ऑफ द बिटवाइज ऑपरेशन कैन बी बेटर अंडरस्टैंड विद द फॉलोइंग एग्जांपल। देखो बिटवाइज ऑपरेटर्स का हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल कंसिडर कर लिया, इंट x इज इक्वल टू 73 एंड y इज इक्वल टू 14। इसको हम 8 बाइट्स में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अभी बताती हूँ कि ये कैसे लिखा है। देखो जैसे मेरा 73 है, उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, 8 बिट में करना है। तो अगर हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम ऐसे लिख चलते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। मैंने 8 तक क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने बोला 8 बिट तक निकालो, इस वजह से। अब इसको सोल्व करके हमारा क्या आएगा, 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। तो ये हो गया हमारी वैल्यू। ओके, अब हमें क्या करना है,
जैसे ये मेरा 73 है, तो हम ये देखेंगे कि जो 73 है वो मेरा इन नंबर में से कौन से नंबर को ऐड करने से आ रहा है। तो 73 के सबसे क्लोज हम देखेंगे कौन सा नंबर है, 64 है इन सब में से। तो 64, अब 64 में क्या क्या ऐड करें कि 73 हो जाए। देखो 64 में हम क्या ऐड करें, पहले 8 ऐड करके देखो, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, ये हो गया। लेकिन अब इसके अंदर 1 है कोई जो हम ऐड कर सके, तो 73 हो जाएगा वो। तो मतलब हमारा ओड नंबर तो आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 की पावर 0 से भी स्टार्ट करेंगे, और 2 की पावर 0 क्या हो गई, 1। अब अगर हमें 8 बाइट चाहिए हैं तो हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब हम लेंगे यहाँ तक। ओके, अब हमें अगर ओड हो तो भी हमें 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, इवन हो फिर भी 2 की पावर 0 से ही स्टार्ट करना है। तो क्या स्टार्ट किया हमने, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 ऐसे स्टार्ट किया। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 73 की वैल्यू निकालनी है। जब हमें 73 की वैल्यू निकालनी हो तो हम देखेंगे कि इस वाली वैल्यू में 73 सबसे आसपास किसके है, 64 के है। अब देखो 64 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 73 बन जाए, एक तो मैं 8 ऐड कर दूं और एक में 1 ऐड कर दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, 73 बन जाएगा। 64 + 8 + 1, तो मेरा बन गया वो 73। अब जो ऐड करने से मेरा 73 आया है उसकी जगह वहाँ पे तो हम क्या लगा देंगे, 1 1 1, और बाकी की हर जगह हम क्या लगा देंगे, 0 0 0 0 0। अब मतलब मेरा 73 का बाइनरी फॉर्म क्या आ गई, 0 1 0 0 1 0 0 1। देखिए यही आई हुई है। अब एक बार 14 की ओर देख लेते हैं कि ये कैसे आई है। देखो जैसे 14 लिख दिया, वही हम क्या स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 0 1 2 4 8 16 32, हमारा 64 एंड 120 80 आ गया हमारा। ओके, अब हम क्या देखेंगे, 14 के सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी है हमारी, 16 है और 8 है। अभी हमें क्या देखना होता है कि ऐड करने के बाद क्या आएगा, मतलब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 8 लेंगे। अब 8 में मैं क्या ऐड करूँ कि 14 बन जाए, 8 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा, 8 9 10 11 12, और मैं क्या ऐड करूँ, 2 और ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 13 14। मतलब इन तीनों नंबर को जब मैं ऐड करी हूँ तो मेरा 14 बन रहा है। मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, बाकी की हर जगह 0 0 0 0 0 ऐसे आएगा मेरा। तो अब मेरी 14 की बाइनरी फॉर्म क्या बन गई, 0 0 0 0 1 1 1 0। तो यही आपकी बुक में भी लिख रखी है, 0 0 0 0 1 1 1 0। ओके, तो ये हमारी, मैंने आपको बता दी कि बाइनरी फॉर्म कैसे बनी। ओके, अब क्या है, 8, ये हमने क्या लिखा है, 8 बिट बाइनरी इक्वेशन लिखा है, इसलिए हमने 2 की पावर 7 तक लिखा था, क्योंकि 2 की पावर 0 से स्टार्ट हुई तो 2 की पावर 7 तक लिख दिया हमने 8 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसको। तो ये वैल्यू आ गई। अगर हमें x का कॉम्प्लीमेंट देखना है, ऑल द बिट्स ऑफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आर कॉम्प्लिकेटेड, the result is this which is represented of 182 representation of 182 thus। देखो जैसे हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ 182 लिखना है तो हम पहले 182 की वैल्यू निकालेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, वही कि उसकी जगह हर जगह जो जो हमने यूज़ किया 1 1 1 लिख देंगे और बाकी की जगह 0 लिख देंगे। अब जैसे अगर मुझे 73 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मेरा वो क्या हो जाएगा, जैसे मेरा 73 अगर मेरी मान लो यही वैल्यू x है, अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, हर जगह मैंने बताया था कि 0 की जगह 1 लिख देंगे, 1 की जगह 0, तो इसका क्या आ जाएगा 1 0 1 1 0 1 1 0। ओके, मतलब 0 की जगह 1 1 की जगह 0 0 की जगह 0 0 की जगह 0 1 की जगह 1 सॉरी 1 की जगह 0। मतलब आपको क्या करना है, हर जगह 0 की जगह तो 1 लिख देना है, 1 की जगह 0 1 1 0 1 1 0, यही लिखा था, सही था ये भी। ओके, अब हम कर लेते हैं ये एग्जाम्पल्स। देखो क्या है, फॉर x एंड y, x एंड नहीं, ये बिटवाइज एंड है हमारा, ये बिटवाइज और है, ये बिटवाइज x और है। अब इसकी वैल्यू देखो कैसे करेंगे हम, ये क्या है मेरा 73 है, ये मेरा क्या है 14। अब अगर हम क्या लेते हैं एंड, जब हम एंड लेते हैं तो हमारा क्या होता था, अगर दोनों में से कोई भी 0 है तो 0 और दोनों 1 है तो सिर्फ 1, जैसे ये 0 0 है तो 0, दोनों में से
कौन एक ज़ीरो है तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, दोनों में से अगर दोनों ही वन है तो सिर्फ तभी वन आता था, बाकी ये ज़ीरो ज़ीरो आएगा। अब इसकी बाइनरी फॉर्म कैसे होगी, देखो जैसे ये है मेरी 2 की पावर 0, ये मेरी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। अब सिर्फ और सिर्फ वन मेरा इसके लिए आ रहा है तो हम यही वैल्यू लेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है मेरी 8, तो ये क्या हो गई बाइनरी फॉर्म, किसके इक्विवेलेंट हो गई, 8 के इक्विवेलेंट हो गई। अब हम देखेंगे और की बात, और में क्या होता था, अगर दोनों में से कोई भी एक वन है तो मेरा वन आ जाता था, जैसे 0 0 तो 0 आ गया, 1 0 में से 1, 0 0 0 0 0 0 और दोनों ही वन है तो 1, 0 1 दोनों में से एक वन है तो 1 आ गया, दोनों में से एक वन है तो 1 आ गया, दोनों में से एक वन है तो 1 आ गया। अब ये किसके इक्वल होगा, 79 के। कैसे देखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 है हमारा एक, तो उसमें एक क्या ऐड होगा, 2 की पावर 3 ऐड होगा, 2 की पावर 2 ऐड होगा एंड 2 की पावर 1 ऐड होगा, जहाँ जहाँ 1 आया होगा वो ऐड हो जाएंगे। 2 की पावर 6 क्या होगा, 64, 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 2 की पावर 4 2 क्या होगा 4 एंड 2, 64 प्लस एक ये 2 की पावर 0 भी तो बचा हुआ है तो ये भी आएगा हमारा 2 की पावर 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। 64 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, फिर 4, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79 जो किसके इक्वल आ गया, 79 के इक्वल आ गया। अब है हमारा XOR की बात आ गई। XOR क्या था, अगर दोनों सेम हैं तो 0 आएगा, अदरवाइज हमारा क्या आएगा 1। ओके देखो ये दोनों सेम है तो 0, अदरवाइज 1, दोनों सेम है तो 0, दोनों सेम है तो 0, दोनों सेम है तो 0, दोनों अलग अलग है तो 1, दोनों अलग अलग है तो 1, दोनों अलग अलग है तो 1। अब देखो वही इसमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 6 हमारा किसके इक्वल होता है, 64, 2 की पावर 2 4, 2 प्लस 1, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 68, 69, 70 एंड 71, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा 71 के इक्वल आ गया। x बिटवाइज एंड y किया तो 8 आया, x बिटवाइज और किया तो 79 आया, x बिटवाइज XOR किया तो हमारा क्या आ गया 71 आ गया। ये हमने अच्छे से सोल्व भी कर लिए हैं। ओके अगर हमें x लेस देन 3 चाहिए तो हर एक बिट को हम 3 पोजीशन की साइड मतलब लेफ़्ट की साइड शिफ्ट कर देंगे। अगर हमें 4 चाहिए तो 4 की साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारी शिफ्टिंग भी हो जाती है इसके हेल्प से। आगे का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।